छठ खत्म हो चुका है, छठ खत्म हुए 2 दिन हो चुका है। ऐसे में खेसारी फैंस के मन में फिर से एक सवाल घूम रहा है कि अब खेसारी क्या करेंगे? क्या करेंगे से सीधा मतलब ये है कि अब खेसारी लाल यादव के गाने आएँगे या नहीं? और अगर आएँगे तो कैसे गाने आएँगे? कब तक आएँगे? किस कंपनी से आएँगे? और ये सवाल खेसारी फैंस के मन में हर त्योहार खत्म होने के बाद इसलिए भी आता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट वाला विवाद चल रहा है। और जब से खेसारी उस विवाद में फंसे हैं, तब से खेसारी फैंस को हमेशा एक डर रहता है कि कहीं खेसारी के गाने आने बंद ना हो जाए, क्योंकि खेसारी को एग्रीमेंट वाले विवाद में फंसाकर बुरी तरह से बाध्य कर लिया गया है। और खेसारी लाल यादव पर इस बात का हर बार दबाव बनाया जाता है कि खेसारी अपने गाने सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी से ही लाएं, लेकिन खेसारी ये मानने को कभी तैयार नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि उनके गाने भोजपुरी के और भी छोटे बड़ी म्यूजिक कंपनी से आते रहें। ऐसे में खेसारी अपनी एक गलती की वजह से आज भी मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। और जिस तरह से खेसारी को इस विवाद में फंसाया गया है, वो देखकर लग ही नहीं रहा है कि खेसारी का ये विवाद इतना जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि एग्रीमेंट वाला मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक खेसारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। बाकी हम आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि अब आगे खेसारी क्या करेंगे, उनके गाने आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो कब तक आएंगे, किस म्यूजिक कंपनी से आएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले आपको बता दें कि जहां तक उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव के गाने आएंगे और बहुत जल्द ही आएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हम इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे बोल सकते हैं, तो आपको बता दें कि खेसारी के राइटर अखिलेश कश्यप आज से 3 दिन पहले अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर शेयर करते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि क्या बोल रहे हो हिट मशीन के वीरों, छठ बाद कश्यप कहर का धमाका हो जाए क्या हिट मशीन के साथ। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि खेसारी लाल यादव का छठ बाद एक गाना आएगा जो हो सकता है लोकगीत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश कश्यप की इस पोस्ट से एक बात तो क्लियर हो चुका है कि खेसारी लाल यादव का छठ के बाद जो पहला लोकगीत आएगा, वो हो सकता है अखिलेश कश्यप का लिखा हुआ गीत होगा, जिसको अखिलेश कश्यप अपनी भाषा में कश्यप कहर कह रहे हैं। और ऐसे में एक चीज और स्पष्ट हो चुका है कि खेसारी लाल यादव का गाना आना बंद नहीं होगा, गाना आएगा। और हो सकता है वो गाना अखिलेश कश्यप लिखे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अगर अखिलेश कश्यप का लिखा हुआ कोई गाना खेसारी लाल यादव की आवाज में आता भी है, तो वो किस म्यूजिक कंपनी से आएगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव तो पूरी तरह से बाध्य हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से ही गाना ला सकते हैं। इसके अलावा वो किसी और कंपनी से अपना गाना नहीं ला सकते हैं। ऐसे में खेसारी के पास बस 2 विकल्प बचता है। पहला ये कि खेसारी अगर चाहे तो अपना गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी से ला सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर खेसारी की मर्जी हो तो खेसारी अपना गाना खुद के म्यूजिक कंपनी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से भी ला सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों म्यूजिक कंपनी से गाना लाने के लिए खेसारी फ्री हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि अखिलेश कश्यप जिस गाने की बात कर रहे हैं या जिस गाने को लेकर पोस्ट किए हैं, हो सकता है वो गाना खेसारी लाल यादव अन्नपूर्णा फिल्म म्यूजिक कंपनी से लाने वाले हैं। बाकी ये सब जानते हैं कि अन्नपूर्णा फिल्म कंपनी खेसारी के ही राइटर अखिलेश कश्यप की खुद की म्यूजिक कंपनी है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि जब खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के मालिक ने बाध्य कर रखा है, तब खेसारी का गाना अन्नपूर्णा फिल्म कंपनी से कैसे आएगा। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी का अधिकार है, ठीक वैसा ही आधा अधिकार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी का अन्नपूर्णा फिल्म्स कंपनी पर भी है। इन दोनों कंपनी के मालिकों ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से बात करके आपसी सुलह कर लिया है। इसलिए खेसारी अगर अपना कोई गाना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड या अन्नपूर्णा फिल्म से लाते भी हैं, तो उस गाने पर कोई स्ट्राइक नहीं मार सकता। बाकी सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा भी होती है कि खेसारी अपना कोई भी गाना अन्नपूर्णा फिल्म या ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से लाते हैं, तो उस गाने से कंपनी की जो कमाई होती है, उसमें से कुछ हिस्सा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भी अपने पास रखता है। यानी अगर खेसारी का गाना अन्नपूर्णा फिल्म से आता है, तो उस गाने की कमाई का आधा हिस्सा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को भी मिलेगा, और आधा हिस्सा अन्नपूर्णा फिल्म अपने पास रखेगा। अगर ऐसा होगा तो इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है अन्नपूर्णा फिल्म का डिजिटल पार्टनर या मार्केटिंग पार्टनर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन हो। बाकी देखते हैं गाना कब तक आता है, गाने का पोस्टर कब तक आता है, गाने का टीजर कब तक आता है। बाकी खेसारी लाल यादव के छठ के बाद जो पहला लोकगीत आने वाला है, उससे जुड़ा कोई भी नया अपडेट, कोई नई जानकारी सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।